अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में एक चैनल्ड मैसेज और एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत लोगों से आया है, ऑलमोस्ट सिमिलर, वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन उसका जेस्ट एक ही है। और दूसरा पार्ट मैं काइंड ऑफ जो मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसका सॉल्यूशन क्या है, या उसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिस चीज़ को मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो टाइम है महापरिवर्तन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है और आप सब लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम को आगे ले जाने की और चेंज जो हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसमें अपना रोल निभाने की, जिस का मेन जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से हम अपने आप को पहचाने या आत्मज्ञान जिसे बोलते हैं, कंप्लीटली एंड क्लियरली किस तरह से हम देख पाए कि हु वी आर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद पार्ट 1। और वो क्वेश्चन है कि इस टाइम बहुत सारे लोग बहुत रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, बहुत अनईजीनेस है, अनसर्टेनिटी है, और उससे कहीं ना कहीं एक फियर क्रिएट हो रहा है कि आगे क्या होगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनका फिर से वही सवाल कि क्या हम इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे, क्या हमारा यूनियन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अब हम आगे कैसे बढ़ें। तो पहले मैं चैनल्ड मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे दिखाया गया। ये एक ड्रीम में चैनलिंग हुई है कि एक फीमेल है, डिवाइन फेमिनिन है, जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ एक लॉन्ग वॉक पर चल रही है और वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारी बातें उसको बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है, जो रियलिटी है उससे उसको रूबरू कराने की कोशिश कर रही है, और डिवाइन मैस्कुलिन आराम से सुन रहा है। दोनों एक चल रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन जो है वो लगातार उसको कुछ एक्सप्लेन कर रही है और डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है रुक जाता है और वहाँ से वो एक तरह से डिवाइन फेमिनिन ने जो भी उसको समझाया वो उसको रिजेक्ट कर देता है और वो निकल जाता है आगे, और जाकर जो उसकी कार्मिक पार्टनर हैं उनका हाथ पकड़ लेता है और वहां पर जो है वो चला जाता है उनके साथ। अब डिवाइन फेमिनिन वहां पर रुकती है क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो निकल गया है, लेकिन इस बार जब वो रुकी है तो उसकी परिस्थिति बहुत चेंज है। वो ना तो डिसहार्टेंड है, ना तो पहले की तरह रोना धोना मचा रही है, और ना ही उसने उसके पीछे भागने की कोशिश की है। वो एक यू टर्न लेती है, वापस आती है, और वहां पर एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसमें वो एंटर करती है। जब वो उस हॉल में एंटर करती है तो वहां पर और भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं। वहां की ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है, वो बहुत 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 ही पीसफुल है। वाइट एनर्जी से वो हॉल जगमगा रहा है, एंड शी फील्स वेरी हैप्पी, शी फील्स वेरी जॉयफुल, वेरी मच इन पावर। और सब डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो उसी एनर्जी में है, एंड दे स्टार्ट जैसे एक होता है ना कि कहीं बहुत खिलखिलाहट की जैसी एक हंसी जो होती है, जब हम खिल के हंसते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं, तो इस तरह की खिलखिलाहट बिखर गई है उस हॉल में।
and all those divine feminines are in their control of emotions, of their purity, of their integrity and of their power. तो ये जो मैसेज था उसने हमें क्या बताया? ये मैसेज था उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, और जो मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स आर इन दिस सिचुएशन राइट नाउ, कि अगर आपके पार्टनर्स जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो आपसे अभी भी कांटेक्ट में नहीं हैं, या आपके साथ कोई भी उनका जो है वो मेल जोल नहीं है, या वो वापस नहीं आ रहे हैं, then stop wherever you are. There is no point of running after them. आपको अपने साथ कनेक्ट होना है, आपको अपने लिए आगे जीवन अपनी प्योरिटी के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना है। डिवाइन मैस्कुलिन का क्या होगा? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर जो भी मास्टर्स आगे बताएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर फॉर द टाइम बीइंग जिस तरह से बहुत बार हम लोग आपके साथ बात भी करते हैं, या और भी मेंटोर्स शायद जहां आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आपको मिरर एक्सरसाइजेस करनी है, और जो भी है वो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप जो भी करें और जैसे भी यूज़ करें, लेकिन अभी आपको उनको बिल्कुल भी चेज नहीं करना है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कहीं भी जो मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स हैं इस एनर्जी में, दे हैव स्टॉप्ड चेजिंग, एंड दैट्स व्हाट शोन टू मी, कि दे आर नॉट चेजिंग देयर रनिंग पार्टनर। मुझे डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को ही दिखाया गया कि डिवाइन मैस्कुलिन रनिंग में है। हो सकता है फेमिनिन एनर्जी में भी कुछ ऐसे हों जो रनिंग स्टेज में है, तो आई विल यूज दिस टर्म रनिंग पार्टनर। तो जो भी रनिंग पार्टनर है, अगर वो सीखना नहीं चाह रहा है, अगर वो अभी भी अपनी कार्मिक ऑब्लिगेशंस में फुल्ली एंड कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड है, अगर अभी भी वो अपनी ईगो से ऑपरेटेड है, तो ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप लोगों ने अपने आप को इस हद तक ट्रांसफॉर्म कर लिया है कि अब फिजिकलिटी में क्या हो रहा है उसका आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सेलिब्रेट दैट विद अदर डिवाइन फेमिनिन्स, बिकॉज शक्ति अब किस तरह से मैनिफेस्ट होगी आगे। दिस वर्ल्ड is created by the manifestation of feminine energy, and you have become the manifestation of that feminine energy of love, peace and harmony, who has power to manifest itself. और यही आगे की जो युग है या आगे का आने वाला टाइम है, उसको आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। So it's a very, very powerful message. And अगर यहाँ पर किसी को भी कोई भी क्लैरिटी की ज़रूरत है, प्लीज़ फील फ्री टू send me message, email me or any way possible, because आपको अपनी इस एनर्जी को संभालना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, because you are going to write the new chapter on this mother earth. अब आते हैं पार्ट 2 पर। Who am I? मैं कौन हूं और मेरी रियलिटी क्या है? इसको जानना क्यों जरूरी है और क्या करें? क्या ये इनफ नहीं है कि मैं
अपने नाम से पहचानी जाती हूँ या जाता हूँ। मेरा एक परिवार है, मेरा एक सोशल स्ट्रक्चर है, मेरी एक जॉब है, मेरी एक पोजीशन है, मेरे पास कुछ मटेरियलिस्टिक साजो सामान है। लेकिन फिर भी ये जानना क्यों जरूरी है कि मैं कौन हूं? क्या ये इनफ नहीं है? क्या ये मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता? तो वो सवाल या इसका जवाब वो भी आप जानते हैं। क्या ये जो भी आपके पास है ये हमेशा एक जैसा रहा है? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसके बारे में वो अवेयर भी नहीं होता। फिर वो कुछ लोगों को अपने आसपास देखता है जो उसका ध्यान रखते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो महफूज फील करता है उनके सामने, सुरक्षित फील करता है उनके साथ, और वो आइडेंटिफाई होता है मदर, फादर। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसको अपने परिवार के बारे में बताया जाता है, भाई बहन। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो अब एक एजुकेशन जो है उसका मार्ग खुलता है, तो अपने उस परिवार को जानने लगता है, फिर चीज़ें सीखने लगता है कि क्या क्या ज़रूरी है डे टू डे लाइफ के लिए, उसे कैसा दिखना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा फील करना चाहिए, ये शायद कोई नहीं सिखाता, या वो कैसा फील करता है ये कोई नहीं पूछता। बस उसके ऊपर एक के बाद एक जो है वो असाइनमेंट्स आने लगते हैं। अब बताया जाता है कि जब आप इस कक्षा को इतने नंबरों से पास करेंगे या इस पोजीशन पे आएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपकी एक अच्छी पोजीशन होगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। और इस तरह से वो अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, और जो भी ये जीवन के कायदे कानून हैं उनको सीखने लगता है, और उसमें उसकी रियलिटी क्या है, वो क्या सोचता है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, वो खुद भी उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको कभी कनेक्ट करना सिखाया ही नहीं गया। उससे कभी पूछा ही नहीं गया कि आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं। उसको सिर्फ बताया गया कि आपको क्या चाहना है, आपको कैसे समझना है। एनीवे, हर के जीवन में एक पॉइंट आता है जब वो ये सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग डेस्टिनेशन है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे तो आपकी लाइफ खुश हो जाएगी। जब वहाँ पहुँचते हैं तो यू आर स्टिल अनहैप्पी, यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर समथिंग। फिर नौकरी मिल जाएगी या बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा, वो भी हो गया। नहीं हो गया तो वहाँ पर स्ट्रगल है, कैसे करना है, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। हो गया तो फिर यू डिडंट अचीव एनी हैप्पीनेस, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। फिर शादी हो जाएगी, फिर पेरेंट्स, और करते 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 एक इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीजें जो दी गई थी वो ट्राई करने के बाद भी यू फील लॉस्ट, यू फील एंशियस, you don't know how to handle things, you don't know how to handle adversity, you don't know who you are. आप चाहते क्या हो, और आप चाहते क्या हो यही है who am I। ये शरीर जो पहले छोटी अवस्था में था, फिर यंगर स्टेज, ओल्ड एज, दैट इज ऑल्सो गोइंग, इसकी अपनी एक जर्नी है। आपकी जो इमोशनल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, उसकी एक अपनी जर्नी है। सो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर एक ऐसे चौराहे पर पहुंचा देती हैं जहां आपको पता ही नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इन चीज़ों के अटैचमेंट में, जिसको मोह बोलते हैं, इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि हम ये इस जमीन की, जो मदर अर्थ की जहाँ पर हम हैं, इस रियलिटी को अपनी रियलिटी, अपनी पर्सनालिटी के रूप में आइडेंटिफाई करने लगते हैं।
और वहीं हमारी होती है लड़ाई अपने साथ और सबके साथ, क्योंकि हमें सबसे आगे निकलना है, सबसे अच्छा बनना है, लेकिन क्यों बनना है नहीं पता, हम कौन हैं नहीं पता, तो वो स्ट्रगल तो खत्म नहीं होने वाली, राइट। और यहीं से हमारी दिशा मुड़ने लगती है उस ओर कि आखिर सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, क्योंकि अब समझ आने लगता है कि ये रियलिटी, ये तो कम से कम रियलिटी नहीं है जिसको हमने एक्सपीरियंस किया, नहीं तो अभी तक हम बहुत खुश होते, अभी तक हम बहुत अच्छे होते, अभी तक वो हम सब पीसफुल होते, और हमारी जो ये सर्च है, कांस्टेंट सर्च, ये खत्म हो गई होती। तो इन सब चीजों से एक तरह से वैराग्य होने लगता है। टेस्ट एंड ट्राई जो भी हमने किया है अभी तक, उससे एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है अंदर, जिस चीज की आप अभी बात कर रहे हैं कि रेस्टलेसनेस हो रही है ना। और अगर मैं इसको ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनके साथ भी रिलेट करूं, क्योंकि एक ये जो रेस्टलेसनेस है या जो अनक्लियर हैं चीजें, या जो ये डर क्रिएट हो रहा है फिर से, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी तक खुद को नहीं पहचान रहे हैं। जो पहचान गए हैं उसका मैंने अभी आपके साथ एक चैनलिंग ड्रीम को शेयर किया, वो डिवाइन फेमिनिन, दे हैव रीच्ड टू दैट स्टेज वेयर दे आर, व्हाई दे आर हैप्पी एंड जॉयफुल, बिकॉज वो अपनी अवस्था में आ रहे हैं, वो अपनी रियल अवस्था में आ रहे हैं। तो उस अवस्था में पहुंचना है हमको जहां हम ये समझ सकें कि हम आखिर कौन हैं, और इसको समझने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? विवेक की जरूरत है, इंटेलिजेंस की जरूरत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइंड इंटेलेक्चुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस, द डिवाइन इंटेलिजेंस। ये समझने की जरूरत है कि जिस जीवन को, जिस फैमिली को, चाहे वो अपने रिलेटिव्स हैं, चाहे वो अपनी वर्क फैमिली है, चाहे वो किसी भी तरह की बिजनेस फैमिली है, या जो हमारा, जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, जिन व्यक्तियों के साथ, जिन चीजों के साथ, जिस पोजीशन के साथ, वो सब हमारी रियलिटी नहीं है। वो लगातार चेंज होती हैं। जो आज आपके माँ बाप हैं वो जरूरी नहीं है आपके हर जीवन में माँ बाप रहे हैं। हर एक किरदार आपकी लाइफ में कुछ रोल प्ले करने के लिए आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ बैलेंस करने के लिए आया है, और जब वो रोल खत्म हो जाएगा तो वो निकल जाएंगे। चाहे वो मृत्यु के साथ निकलें, चाहे वो आपके जीवन से फिजिकल रियलिटी में दूर हों, चाहे वो किसी भी तरह से दूर हों, तो जो भी चीजें आपके लिए नहीं रहेंगी वो अपने आप आपकी लाइफ से चली जाएंगी। तो आप कौन हैं? क्या आप ये शरीर हैं जो हर जीवन में बदल रहा है, या हर जीवन में भी इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं और एक दिन इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि ये अब और सस्टेन नहीं कर पाता? क्या ये आप हैं? क्या वो आपकी पोजीशन, जिससे आप कितनी भी ऊंची पोजीशन हो, एक ना एक दिन आप वहां से रिटायर होंगे, वो आप हैं? क्या ये आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी? या जो भी चीज जिसको आप कह रहे थे कि ये मैं हूं, क्या वहां पर निरंतर परिवर्तन नहीं हो रहा है? तो आप कौन हैं? आपकी रियलिटी क्या है? वो आपको अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बोला कि उस विवेक से काम लेना है, उस डिवाइन इंटेलिजेंस से काम लेना है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आपके गाइड आपके अंदर कर रही है आपको। यहाँ हम जब गॉड की बात करते हैं या सुपर पावर की बात करते हैं या किसी भी रूप में हम उसको देखते हैं, आकार रूप में, निराकार रूप में, कई लोग नास्तिक अपने आप को बुलाते हैं, कई आस्तिक बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ जो भी हो रहा है वो भी हम सब कुछ बाहर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
आउट ऑफ फियर कई बार हम कनेक्ट करते हैं गॉड के साथ कि हमारी वहाँ भी डील चल रही होती है, हम प्रेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि हमें ये मिल जाए, और जब वो चीज़ें नहीं पूरी होती तो वहाँ भी हम एक कनेक्शन जो है वो लूज कर देते हैं। हम कहते हैं कोई भगवान नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं, एंड देन वी डिक्लेयर आवरसेल्फ नास्तिक। लेकिन हमारी उत्पत्ति कहीं से तो हुई है। डू यू थिंक दैट आवर फिजिकल जो माता पिता हैं उनमें इतनी शक्ति है कि वो एक आत्मा को जन्म दे सकें विदाउट एनी सुपर पावर? सो व्हाट इज योर रियलिटी? When you understand that reality, which is constantly there in you, it is very important to come inside, to come and connect with yourself and inquire that कि जो भी अभी तक आप बाहर ढूंढ रहे थे वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वो कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो मेरी रियलिटी क्या है? और ये हम सब ने कभी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि हम जिन भी चीजों के पीछे बाहर भागते हैं, जब उनको अचीव कर लेते हैं, चाहे वो कोई छोटी चीज है, सपोज आई वॉन्टेड टू मेक ड्रीम होम, जब वो बन गया, देन व्हाट इज नेक्स्ट? बिकॉज दैट्स नॉट यू। चाहे वो कोई सुंदर सी कार है, अब वो आ गई, देन व्हाट इज नेक्स्ट? दैट्स नॉट यू। अब कोई पोजीशन है, वो आपने अचीव कर ली, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सो ये कांस्टेंट जो लड़ाई है ढूंढने की अपने आप को बाहर, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज यू आर नॉट आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। You cannot get that contentment and that satisfaction outside of you from your fake identity. आपको वापस अपनी तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि सही मायनों में आप हैं कौन, और तभी आप वो पीस क्रिएट कर पाएंगे और ये जो रनिंग अराउंड हो रही है इसको स्टॉप कर पाएंगे। और अब ऑलरेडी आई थिंक ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मैं कंटिन्यू करूंगी और इस नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इन मोर डेप्थ कि हाउ यू हैव टू कनेक्ट with your real self, to identify who you are, to reach there जहाँ वो डिवाइन फेमिनिन है जो एक रूम में है, जिसका फिजिकल रियलिटी में जो है वो अगर मैस्कुलिन जो उसका पार्टनर है वो चला भी गया है तो भी शी इज जॉयफुल, शी इज सेलिब्रेटिंग बिकॉज शी अंडरस्टूड the reality of her own true nature. Till then, you look after yourself. Connect every moment by watching your thoughts, your emotions, what you are running after. What do you want? क्या है ऐसा जो आपको परेशान करता है? कौन है आप? ये पूछिए खुद से। बाय फॉर नाउ।